हेलो स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास के स्टैंडर्ड का टॉपिक पढ़ रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हम लोगों ने बात की कि टू सिस्टम कंट्रोलिंग आवर बॉडी एंड कोऑर्डिनेटिंग द टू स्ट्रक्चर्स। उसमें कौन से दो सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे? एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने देखा एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स देख रहे थे, तो हमने कहा था कि सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से बना हुआ है। चूंकि इस ऑर्गन में कुछ सिंथेसाइज और सिक्रीट करने की पावर होती है, वो केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं, जिन्हें हार्मोन्स भी कहते हैं। मतलब जो ये ग्लैंड जो सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रहे हैं, उन्हें आप क्या बोल रहे हो? आप उन्हें हार्मोन्स या केमिकल मैसेंजर्स बोल रहे हो, क्योंकि ये एक तरीके से केमिकल हैं और अपने अंदर एक इंफॉर्मेशन और मैसेज रखते हैं। यहां प्रोड्यूस हुआ, इसको पहुंचाना है, तो वाया हार्मोन्स पहुंच जाएंगे। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं। तो उन बहुत सारे ग्लैंड्स में हम लोगों ने ये बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दो तरीके के ग्लैंड पढ़े, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में हम लोगों ने ये बोला कि जिनमें डक्ट नहीं होती। एंडो मतलब अंदर, अंदर ही प्रेजेंट है, अंदर ही अपने सिक्रीशंस को डालते जा रहे हैं। किसको डालते जा रहे हैं? ब्लड को दे रहे हैं। डक्ट की कोई जरूरत नहीं है, डक्ट की कोई जरूरत नहीं है। और जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम हार्मोन्स है। तो हम लोगों ने ये बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रॉम हेड टू आवर पेल्विक कैविटी। हम लोगों ने हेड का हाइपोथैलेमस देख लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिया, पिनियल ग्लैंड देख लिया। उसके बाद हम लोग नेक रीजन पर है। नेक रीजन में हम लोगों ने थायराइड देख लिया। थायराइड से ही रिलेटेड एक ग्लैंड, जो दूसरा ग्लैंड जो कि नेक में ही सिचुएटेड है, क्या पढ़ने वाले हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। अब इसकी क्या क्या बात करेंगे हम? सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात करेंगे, कहां पर सिचुएटेड है। ये भी सिचुएटेड कहां है? सिचुएशन इसकी नेक रीजन में ही है, इन नेक रीजन। ठीक है, इन नेक रीजन। और क्या कहेंगे? ये जो पैराथायरॉइड है, पैराथायरॉइड मतलब रिलेटेड टू थायराइड ही है, कहीं ना कहीं इसकी लोकेशन थायराइड से मैच करती है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका लेरिंग्स वॉइस बॉक्स है, ये आपका ट्रेकिया है। ट्रेकिया के आसपास लोब्यूलेटेड फॉर्म में ये थायराइड प्रेजेंट रहता है, मतलब ट्रेकिया को लोब की फॉर्म में घेर के रखता है। मतलब ट्रेकिया के आगे वाले सरफेस वेंट्रल सरफेस पे भी दिखेगा और पीछे वाले डोर्सल सरफेस पे भी दिखेगा। समझ लो ये डोर्सल सरफेस है, थायराइड ग्लैंड आपको पीछे से नजर आ रहा है। ये जो डोर्सल सरफेस है, तो थायराइड के डोर्सल सरफेस के ऊपर 4 लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब 2 ऑन ईच साइड, 2 ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड। तो ये जो 4 लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है? ये पैराथायरॉइड है। ये क्या है? पैराथायरॉइड है। इनकी शेप कैसी है? लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर, लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन dorsal surface of thyroid gland, ठीक है। क्या है? 4 in number, 2 on each side, 4 in number, 2 on each side, ठीक है। अब लोकेशन के बाद क्या आता है? लोकेशन के बाद कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है? पैराथायरॉइड का हार्मोन उसी के नाम से रिलेटेड प्रोड्यूस होगा, पैरेथ हार्मोन। क्या होगा? पैरेथ हार्मोन। इसके फंक्शन क्या है? काम क्या करेगा हार्मोन? अगर ये ब्लड में जाता भी है तो ब्लड इसके साथ क्या काम करेगा? देखो, इसका काम क्या है? मेंटेनिंग द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन आवर बॉडी। आप बोलोगे मैम ये काम तो जो थायराइड ग्लैंड का कैल्सीटोनिन बना था वो भी कर रहा है। देखो, मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? या तो बहुत ज्यादा हो रहा है तो कम पे ले आओ,
ठीक है, या बहुत कम है तो बढ़ा दो, मतलब ले देके आपको जो सिचुएशन है वो नॉर्मल और एवरेज कंडीशन पे लाके खड़ी करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेंटेन्स दी कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन आवर बॉडी। अब होता क्या है, ये जो पैरेथॉर्मोन है ये कैल्सीटोनिन के एंटागोनिस्टिक होता है। एंटागोनिस्टिक मतलब बिल्कुल अपोजिट, जो काम कैल्सीटोनिन का है जस्ट अपोजिट काम पैरेथॉर्मोन करेगा, या जो काम कैल्सीटोनिन का नहीं है वही काम पैरेथॉर्मोन करेगा, या जो काम पैरेथॉर्मोन है वो काम कैल्सीटोनिन नहीं करेगा। दोनों क्या है, अपोजिट है। तो सबसे पहले ये चीज लिखेंगे, फिर क्या ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट करते हैं वो आगे देखेंगे। ठीक है, पैरेथॉर्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, डिक्रीज द लेवल व्हेन गोज अप। अगर कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है तो कैल्सीटोनिन क्या करेगा, उसको कम करके नॉर्मल लेवल, मेंटेन लेवल पे ले आएगा। लेकिन हमें तो क्या है, अपोजिट काम करवाना है कैल्सीटोनिन के, तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजेस व्हेन लेवल गोज डाउन, इंक्रीजेस व्हेन लेवल गोज डाउन। कैल्सीटोनिन इसके अपोजिट काम कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। ठीक है, तो ये जो पैरेथॉर्मोन है इसके अंदर कौन सा हार्मोन बनेगा, पैरेथॉर्मोन। और जब ये ब्लड को दे देंगे तो ब्लड ये सारे फंक्शंस उन हार्मोन्स के द्वारा परफॉर्म करवा पाएगा। ठीक है, अब देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद आप गले से नीचे आ जाओ, आपको कमर वाले पोर्शन पे बात करनी है। सबसे पहले कौन सा पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास। क्या पढ़ने वाले हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, पैंक्रियास है क्या। पैंक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल जो पेट होता है, स्टमक, उसके बिलो नीचे सिचुएटेड होता है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ओके इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड बट इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है ये इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है, इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी है। ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, इसमें डक्टलेस पार्ट भी है, इसमें डक्टफुल पार्ट भी है। मतलब एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन पोर्शन। इसको मैं काम करती हूं, नीचे लिख देती हूं जिससे कि आप यहां पर भी लिख सकते हैं कुछ, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन पोर्शन। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट 99% पार्ट है, मतलब जो मैक्सिमम रोल है पैंक्रियास का वो एक्सोक्राइन है। मतलब हार्मोन से अदर देन जैसे एंजाइम्स होंगे, मेटाबोलाइट्स बनाने हैं और जो भी सिक्रीशंस पैदा करने हैं वो डक्ट के थ्रू आगे भिजवा देने। एंडोक्राइन पार्ट सिर्फ 1% होता है। अब चूंकि हमें तो एंडोक्राइन ग्लैंड से मतलब है और हम पैंक्रियास से रिलेटेड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देख रहे हैं। होता क्या है, ये मान लो पूरा एक्सोक्राइन पोर्शन है, ये डक्ट है। बिल्कुल 1% एंडोक्राइन पोर्शन होता है, वो ऐसे सेल्स के क्लस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लैंगरहैंस क्या है, लैंगरहैंस सेल्स है। लैंगरहैंस क्या है, लैंगरहैंस सेल्स है। इसका ये मतलब है कि एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब ये एक एंडोक्राइन पोर्शन है 1%, इसमें ये सेल्स का क्या है, ग्रुप बना हुआ है। ये क्या है,
ये सेल्स ही सेल्स है, ये सेल्स का एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा। इन सेल्स के नाम भी होते हैं जैसे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, पीपी सेल्स। इतना डीप में नहीं जाना, इतना डीप में आपके हायर क्लासेस में। ले देखिए बात क्या है कि पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों मिक्स करके ग्लैंड बनाते हैं। तो जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सिर्फ 1% होता है पैंक्रियाज में। और ये एंडोक्राइन पोर्शन किससे बना हुआ रहता है? ये बहुत सारे सेल्स होते हैं जो ग्रुपिंग कर लेते हैं, क्लस्टर्स बना लेते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, उन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। लैंगरेंस एक सेल है, लैंगरेंस एक ग्रुप ऑफ सेल है जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स है, जैसे अल्फा सेल ने ग्रुप बनाया, बीटा सेल ने ग्रुप बनाया, पीपी सेल ने ग्रुप बनाया। आइसलैंड्स मतलब दूर से ऐसा लगता है जैसे आपको आइलैंड दिखता है, आपको लगता है कुछ ऐसे आपको चीज दिख रही है फंसी फंसी सी, आपको लग रहा है कुछ दूर से मुझे नजर आ रहा है, तो इसी तरीके से बिहेविंग लाइक अ आइलैंड। दैट्स व्हाई द होल नेम ऑफ एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज इज आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। तो इनकी सिचुएशन क्या हो गई, लोकेशन क्या है? अगर प्रॉपर आप इसकी लोकेशन के बारे में बात करना चाहते हो तो क्या होगी? इनसाइड पैंक्रियास एंड एब्डोमिनल पोर्शन, इन एब्डोमिनल पोर्शन, ठीक है। उसके बाद हार्मोन। ऐसे तो अगर एंडोक्राइन पोर्शन बहुत सारे सेल्स बना रहा है तो हर सेल अपने हिसाब से हार्मोन बनाता है, पर हमें अभी के सिलेबस में एक ही मेन हार्मोन स्टडी करना है, दैट इज इंसुलिन। दैट इज इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? यहां फंक्शन लिखेंगे, मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब जब आइसलेट्स ऑफ पैंक्रियास अपने अंदर इंसुलिन नाम का हार्मोन बना के ब्लड को देते हैं तो वो क्या काम करते हैं? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा, एप्रोप्रिएट होगा, तभी ब्लड अपने ग्लूकोज को डिफरेंट सेल्स को तरीके से पहुंचा पाएगा, ठीक है। नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, वेरी नाइस। अब देखो, आइसलेट्स ऑफ पैंक्रियास भी हो गए, अब क्या बाकी है? उसके जस्ट नीचे जाओ, कमर पे ही चल रहे हैं। सर देख लिया, गला देख लिया, आप कमर वाले पोर्शन में कौन सा ग्लैंड पढ़ने वाले हैं? कमर वाले पोर्शन में एक ग्लैंड आता है जो पैंक्रियास से नीचे होता है, उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। इसको और कॉल्ड एज सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल मतलब देखो, सब इसकी लोकेशन पहले देखना, तब आपको सुप्रा रीनल समझ में आएगा, ठीक है। इसकी लोकेशन की मैं बात करूं, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? जस्ट अबव द किडनी, जस्ट अबव द किडनी। ऐसे बैठा रहता है ट्राइंगुलर फॉर्म में, जैसे किडनी को एक कैप पहनाई हुई है। जस्ट अबव द किडनी इन ट्राइंगुलर फॉर्म, जस्ट लाइक अ कैप, इन ट्राइंगुलर फॉर्म, जस्ट लाइक अ कैप, जस्ट लाइक अ कैप। अब होता क्या है? सुप्रा मतलब ऊपर बैठा हुआ है, और किडनी को रीनल भी कहते हैं, किडनी को रीनल भी कहते हैं। चूंकि ये किडनी के ऊपर बैठा हुआ है, सुप्रा मतलब ऊपर, और किडनी को रीनल भी बोलते हैं, इसलिए इस ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बैठा हुआ है। ये क्या है आपका? एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या है आपका? एड्रीनल ग्लैंड। और ये क्या है? आपकी किडनी।
किडनी को रीनल भी बोलते हैं, तो सुप्रा रीनल, सुप्रा रीनल। ठीक है, अब देखो हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है? हार्मोन का नाम है ACTH। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एडिनल ग्लैंड जो भी हार्मोन्स बना रहा था उसका कंट्रोल कौन कर रहा था? सारे ग्लैंड्स को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ऐसा कौन सा हार्मोन बन रहा था? उसके एंटीरियर लोब में ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक में भी हमने पढ़ा था कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉपिक की वजह हम उसको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं, मतलब जो कॉर्टिक वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, अभी आपने इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। इसमें क्या कॉर्टेक्स रीजन आता है, मेड्यूला रीजन आता है, किडनी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो ACTH मतलब एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड क्या बना रहा है? ACTH। क्या बना रहा है? ACTH नाम का हार्मोन। ब्लड को दे दिया, ब्लड को देने के बाद इसका फंक्शन क्या है? वही फंक्शन होगा। देखो अगर किडनी से रिलेटेड ग्लैंड है तो लगभग किडनी से ही इक्विवेलेंट फंक्शन करेगा। किडनी हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस, आयरन बैलेंस, मिनरल बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। उसी तरीके से जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, इट मेंटेन्स द वाटर एंड मिनरल बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। जो भी आप पानी यूज कर रहे हो या जो भी आप पानी कंज्यूम कर रहे हो, थोड़ा बहुत पानी यूरिन के फॉर्म में, एक्सक्रीशन में भी निकलता है, तो जो ले रहे हो और जो निकाल रहे हो, जो इनटेक है आउटटेक है, उसको हटाने के बाद आपकी बॉडी में एक एप्रोप्रिएट वाटर होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर 5 मिनट में पानी पी पाओगे, हर 5 मिनट में बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और आप पानी भी नहीं पी पाओगे। मान लो आप पानी नहीं पी पा रहे तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में इतना वाटर होना चाहिए कि आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं। वाटर 2 ऑर्गन्स के बीच में जरूरी है, वो एक लुब्रिकेशन होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जो भले ही एंजाइम परफॉर्म करते हैं लेकिन उन्हें वाटर का इनकॉर्पोरेशन जरूरी है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? मेंटेन्स द वाटर एंड मिनरल बैलेंस इन बॉडी, बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एड्रिनल ग्लैंड भी खत्म हो गया। एड्रिनल ग्लैंड के नीचे देखो, पैंक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड आपकी कमर में एब्डोमिनल कैविटी में थे। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्रेनियल कैविटी जिसमें आपका हेड है, देन आपकी थोरैक्सिक कैविटी, चेस्ट, पसली आती है, देन कमर, एब्डोमन, एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी मतलब खाली स्पेस है जिसमें आपके ऑर्गन सिचुएटेड हैं। ठीक है, देन आती है पेल्विक कैविटी। जस्ट बिलो एब्डोमिनल कैविटी देयर इज पेल्विक कैविटी, और उसी में ही आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं। हो सकता है कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लेकिन वो ऑर्गन्स कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसलिए वो ग्लैंड्स भी बन गए। ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। ये दोनों आप पढ़ चुके हो, देखना सारी लाइंस क्या होंगी, फिर से रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या आएंगी? अपन यहां पर पढ़ते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स related to reproductive system, क्योंकि ये itself particular system के organs भी तो हैं, that is ovaries and testes, ovaries and testes, ovaries and testes, ovaries and testes। ठीक है, so students, अगर आप लोगों को गर्मी लग रही है तो आप एसी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरीज एंड टेस्टिस, अब बताओ ये दोनों क्या है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, ये मेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। तो पहले इंट्रो लिख सकते हैं। ठीक है, आई नो समर्स आर अप्रोचिंग, पर आप बीच बीच में एसी चालू बंद कर सकते हैं क्योंकि मुझे क्या बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है,
तो बीच में चालू कर लो, बीच में बंद कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तो किसी को गर्मी नहीं लग रही ना? चलो बैठो। मेन ऑर्गन ऑफ reproductive system, main organ of reproductive system in female, in female। और इसी के अपोजिट क्या है ये? मेन ऑर्गन ऑफ reproductive सिस्टम इन मेल्स, इन मेल्स। ठीक है, अब देखो ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स इनमें किसी हार्मोन का सिक्रीशन है, बिल्कुल। ठीक है, मैं क्या कह सकती हूं, इनकी लोकेशन, लोकेशन कहां है? इन पेल्विक कैविटी। और टेस्टिस कहां लोकेटेड है? टेस्टिस तो आपको पता ही है कि वो बिल्कुल एब्डोमेन में ना जाकर बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो स्क्रोटल बैग है उसमें होते हैं, क्योंकि बॉडी से रिलेटेड जो टेम्परेचर होता है वो उनके लिए सही नहीं है स्पर्म्स बनाने के लिए, उनको लोअर टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बॉडी से बाहर जाकर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल वो एक बैग में जाकर डिसेंड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, स्क्रोटल बैग कहलाता है, उसमें रहते हैं, उन्हें एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिलता है, जब जाकर वो अपने अंदर मेल गैमीट स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखूंगी? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन स्क्रोटम, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ये वाइटो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ चुके हैं, पर ये एंडोक्राइन की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम रिपीट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन स्क्रोटम। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे? उसके बाद हम हार्मोन्स बनाएंगे। कौन से हार्मोन्स बनते हैं स्टूडेंट्स? दो तरीके के बताए थे, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। याद आया? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब इसमें मेल्स में कौन से हार्मोन्स बनेंगे? टेस्टिस से रिलेटेड टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस से रिलेटेड टेस्टोस्टेरॉन। अब इनका काम क्या है? मेन तो क्या है? एक्शन से मतलब है। क्या काम करवाना है स्टूडेंट्स मेरे को? देखो, काम से रिलेटेड क्या है? ओवरीज मेल फीमेल्स में है, टेस्टिस मेल्स में है। ये फीमेल्स के हार्मोन्स हैं, ये मेल के हार्मोन्स हैं, तो ये फीमेल्स में काम करेंगे और ये मेल्स में काम करेंगे। दोनों में काम एक ही होगा पर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है? हार्मोन्स का मेजरली ये काम होता है कि वो आपकी बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव करते हैं, आपकी बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं कि बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाए? मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तो गैमीट्स का फॉर्मेशन करूंगी, मतलब यहां पर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवा या एग, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म। और दूसरा काम और क्या होता है? और दूसरा काम होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स एंड मेल्स। ठीक है, नाम हार्मोन्स के अलग अलग लेकिन काम एक है। सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब गैमीट प्रोडक्शन से आपको ये इंडिकेशन मिल गया है कि आपकी बॉडी प्यूबर्टी एडोलेसेंस एज में आ चुकी है, आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुकी है, आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो रही है, आप कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट एज तो और आगे आती है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाना ये सेकेंडरी फंक्शन है हार्मोन्स का। पहला मेन फंक्शन क्या है? गैमीट बनाना। फीमेल में फीमेल गैमेट बनाओ, मेल में मेल गैमेट बनाओ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से आप ये पहचान सकते हो कि ये लड़का है और ये लड़की है। मैं सारे कैरेक्टर्स आपको बता चुकी हूं, आप मेरा वो चीज देख के देख सकते हैं। जैसे गर्ल्स में देयर इज ऑनसेट ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल, पर बॉयज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो
फॉर्मेशन ऑफ, पहला फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज ओवा या फिर एग। ठीक है, इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट दैट इज स्पर्म, दैट इज स्पर्म। दूसरा फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कि इवन हॉर्मोन्स का भी सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये वाला है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्या होते हैं, आपके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स खत्म होते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, इसी के साथ हम लोगों ने अपने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को फिनिश कर लिया है। क्या क्या पढ़ा? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस। लोकेशन पड़ी बॉडी में, कहाँ लोकेटेड है, कौन से हॉर्मोन्स बना रही है, हॉर्मोन्स ब्लड में जाकर क्या फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर हॉर्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है, अगर कोई हार्मोन बॉडी में बहुत ज्यादा बनकर ब्लड में रिलीज हो जाएगा तो भी दिक्कत है, या बॉडी इतना कम बना रही है कि ब्लड में नहीं पहुंच पा रहा, या बनाकर ब्लड में पहुंचा पा रही है लेकिन ब्लड ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचा रहा, तब भी दिक्कत है। मतलब अगर हार्मोन की हाइपर एक्टिविटी हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, हाइपो एक्टिविटी हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स के बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो कायदे से एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट्स लेना है, लेकिन थोड़ा सा बोरियत हो जाएगा, एक साथ सारी चीजें देखेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट्स ना लेके हम पूरा ह्यूमन बीइंग से दोनों सिस्टम पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम खत्म करने के बाद हम लोग नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। पहले डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स करेंगे, देन एंडोक्राइन सिस्टम टॉपिक विल गेट कंप्लीटेड रिगार्डिंग ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद प्रॉपर्ली नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन स्टार्ट करेंगे। वो खत्म होने के बाद एक छोटा सा टॉपिक आएगा एंडोक्राइन सिस्टम इन प्लांट्स, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसी ड्यूरेशन में मैं आपकी व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की पावर बूस्टर क्लास भी कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।